शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये व्लॉग है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। सैलाब ज़दगान के लिए भाई ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि देखें आप मेरी तमाम अपडेट्स देखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हल्ला गुल्ला मौज मस्ती भी कर रहे होते हैं, लेकिन एज़ आ पाकिस्तानी और एक इंसानियत के नाते ये मेरा हक़ बनता है कि मैं उनके साथ हमदर्दी करूं। कि अगर आप पैसों की तरफ से उनकी मदद कर सकते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दो वर्ड ही उनके लिए बोल दें दुख के और उनके दुख में शामिल हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम होता है। तो मैंने सोचा कि आज का ये व्लॉग मैं उन तमाम लोगों के नाम करूं जो इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की जद में आए हुए हैं। भाई देखें, हमारी ज़िंदगी में हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में मेरी वीडियो देखते हैं, वो अपने दूसरे मुल्कों में अपनी ज़िंदगी गुजारे होंगे। और जो पाकिस्तान में है, जैसे मैं शहर कराची में रहता हूँ, मैं नए नाज़वत में हूँ, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को, लेकिन मैं तमाम न्यूज़ में ये देख रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। तो मेरा मुल्क इस वक्त एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हुआ है जिस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल ये, हमारी इकॉनमी की सूरत हाल ये, महंगाई से लोग परेशान थे, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ सैलाब ही सैलाब आया हुआ है। और ये बात तो आप उनसे पूछें जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत से अपने घर बनाए थे और आज वो घर पानी की जद में आ गए। बहुत सारे लोगों के घर डूब गए। बहुत सारे लोग इस वक्त अभी भी अपने घरों के बाहर जो है खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है। और भले हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहें, अपने कामों में मसरूफ़ रहें, लेकिन हमें उन सब के लिए ये दुआएं ज़रूर करनी है और उनका साथ देने के लिए कोई ना कोई कोशिश करनी है। तो मैं इस व्लॉग के ज़रिए अपने कुछ हिस्सा डाल रहा हूँ ताकि मैं उनके दुख में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि इस वक्त सैलाब की वजह से। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, ये बात हकीकत है कि इंडिया ने पानी छोड़ा और पाकिस्तान में सैलाब आ गया, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं जब छोटा था जब भी यही बात सुनता था कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान में सैलाब आ गया। और इस पर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। जब सैलाब आता है तो फिर डोनेशन भी बहुत आता है दूसरे मुल्कों से। और हर हुकूमत जिस दौर की हुकूमत होती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, उनको बड़ा डोनेशन मिलता है और जो है ना लोग जो है ना उस डोनेशन से कमाते भी हैं। अगर पॉलिटिकल बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान सिर्फ उन लोगों का होता है जो बेचारे कच्चे के मकान बना के बैठे हुए होते हैं, जो दरिया के किनारे रह रहे होते हैं, जिनके घर पे ना बिजली होती है ना पानी होता है, बस वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर वही लोग होते हैं। और आज पाकिस्तान में सैलाब आया, इतने दिनों से सैलाब की वजह से लोग परेशान थे। फिर एक तरफ दूसरी तरफ तूफ़ानी बारिश भी आ गई। फिर अभी सुनने में आया है कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के झटके आए और काफ़ी लोग जो है वहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हो गई। तो अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि ये जो चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, ये जो आफ़तें आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, इसकी वजह क्या होती है? हर बंदा जानता है इसकी वजह क्या है, लेकिन मैं क्योंकि वीडियो में बातचीत करता हूँ तो मैं तो यही बात करूँगा कि भाई हम लोग इतने गुनहगार हो गए, हम लोगों ने सामने वाले को इतना कमज़र्फ़ समझ लिया है कि हम किसी को खातिर में नहीं लाते। हम नमाज़ें तो ऐसी पढ़ते हैं जैसे बहुत बड़े हाजी सनाउल्लाह है, सही है ना, लेकिन हाँ, ना हमारा अखलाक अच्छा है, ना हमें अखलाक़त मतलब ना हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ना हमारा जो है वो लेन देन में अच्छे हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की टांगें इतना खींचना शुरू कर दी है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूं भाई, मैं कोई नेक पारसा नहीं हूं, मैं अपने आप को भी तमाम चीज़ों में शामिल कर रहा हूं। पाकिस्तान में इतनी चोर बाज़ारी हो गई है। अच्छा, हम हुकूमत पे ये ब्लेम डालते हैं कि हुकूमत ख़राब है और हुकूमत की वजह से ये हाल हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये हदीस का मफ़हूम है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो भाई हुक्मरान जैसे होंगे वैसी अवाम होगी। तो हम खुद सही नहीं है, इसी वजह से हम पे जो है वो लोग मुसल्लत होते हैं जो ख़ुद लूटामारी कर रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो सैलाब की वजह से बहुत ख़तरनाक है। और सैलाब की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो बहुत मतलब ख़त्म हो चुके हैं, वो घर छोड़ के जा चुके हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घरों पे मौजूद हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी ख़त्म हो तो हम जो है वो अपने घर में दोबारा वापस जाएं। लेकिन सैलाब के साथ साथ
वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं भाई। बच्चे मुझे देखते हैं तो मेरे फ़ैन जो है ना वो देख रहे होते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो चारों तरफ से सलाम दुआ करने आ जाते हैं। ये बच्चों की मोहब्बत है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं बात कर रहा था सैलाब की, तो मैंने ये तज़किया किया है। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया तो इमाम साहब जो है ना बयान कर रहे थे कि ये जो सैलाब होता है, ये जो ज़लज़ले होते हैं, ये आप समझ लें अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। हम वैसे तो हम बोलते हैं ना इंडिया ने पानी छोड़ दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई ये अज़ाब है, ये अल्लाह ताला की वहदानियत है, ये अल्लाह ताला का जाहो जलाल है। हमारी जो हरकतें हैं ना, जो हमारे जो अमाल हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब इसमें मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी मखसूस लोगों को बोलूँगा कि यार तुम्हारी वजह से यही तो, लेकिन भाई इसमें हम सब शामिल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लूट मार का बाज़ार गर्म है। पाकिस्तान में जुल्म सितम कर रहे हैं लोग, आवाम एक दूसरे पे जुल्म सितम कर रही है। आप देखें कैसे कैसे केसेस आते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो मीडिया से है। आप मेरे पास जो वीडियोज़ आती हैं, कोई मालिक जो है अपने खानसामा पे जुल्म कर रहा है, एक बेटा एक माँ पे जुल्म कर रहा है, जायदाद के चक्करों में फड्डे चल रहे हैं, जो मियाँ बीवी हैं उनके अंदर डाइवोर्स का रुझान बहुत बढ़ गया है, जो ना औरतें खुला ले रही हैं, जो बच्चे हैं उन पे जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोग हैं लेन देन में जो कर्ज दे, किसी को पैसा दे दो तो उसके चक्कर में फड्डे हो रहे हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा इस मुल्क में जो फड्डे हो रहे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा, मेरा एक दोस्त है वो वकील है, वो मुझे बता रहा था कि यार शरी भाई अदालत में जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जायदाद के और डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, डाइवोर्स के तलाक़ों के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल जायदादों के चक्कर में बहुत फड्डे हो रहे हैं। बाप बेटे पे जो है केस कर रहा है, बेटा बाप पे कर रहा है कि भाई जायदाद नहीं मिल रही, माँ बेटों पे कर रही है, बहनें भाइयों पे कर रही हैं। तो इस तरह के केसेस आ रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि चारों तरफ पाकिस्तान जो है ना आफतों से घिरा हुआ है, सैलाब आया हुआ है, तूफ़ानी बारिशें आई हुई हैं, ज़लज़ले भी आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी अभी ज़लज़ला आया और फिर यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। तो आप ये समझें कि हर तरफ जो है ना, जब देखें हमारे अमाल ऐसे होंगे ना, तो ये आफतें, ये बलियात और अल्लाह ताला अपनी जाहो जलाल में ज़रूर आएगा। लेकिन जहाँ हम लोग जो है ना नमाज़ें पढ़ते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर इखलाक अच्छा नहीं होता, हम लोगों के लेन देन में अच्छे नहीं होते, हम लोगों के साथ नेकियां तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन नेकियों को ज़ाया भी कर रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं कि भाई मैंने ये नेकी की है। हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी बहन को ज़रूरत होती है पैसों की, हम उनके साथ फेवर नहीं करते। हमारी बहन के घर में फाके चल रहे होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के घर में फाके चल रहे होते हैं, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं करते, हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। हम अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं देख रहे होते कि यार वहाँ पर क्या हाल है, महंगाई की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके घर पे फाके चल रहे हों। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों के पास इस वक्त बहुत पैसा है, लेकिन लोग उस पैसों को बचा रहे हैं, लोग लूटा मारियाँ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नया नाज़ौत की आपको मिसाल दूँ, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, लेकिन वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और मुझे नज़र भी आ रहा है। और वो समझ लें आप 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, बहुत पारसा भी हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ भाई, लेकिन वो बस अल्लाह ताला उनका वो करने वाला है, अल्लाह ताला उनको सज़ा देने वाला है और अल्लाह ताला ही उनको पूछेगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से लोगों को अच्छे मशवरे देता हूँ। मेरी वीडियोस को देखने के बाद, अच्छा लोग भी बड़े होशियार हैं, इतने लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन लेते किसी और से प्लॉट है, लेकिन बुकिंग किसी और से करवाते हैं अपार्टमेंट्स की। एक दुबई में एक साहब है जो मेरी वीडियो देखते थे, और मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे उन्होंने मैसेजेस भी किए, मैंने उनको बहुत सारी अपार्टमेंट्स भी दिखाए, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इन्होंने किसी और के थ्रू अपार्टमेंट बुक करवा लिया। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि मैंने बोला यार ये तो गलत बात है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे ली और अपार्टमेंट किसी और से बुक करवा लिया। तो बोलने हाँ यार वो मुझे अच्छा लगा बंदा, मैंने बोला सही है, कोई मसला नहीं है भाई। तो लोग भी होशियार हैं, और लोग हमेशा वहीं जाके फंसते हैं जहाँ पर जो ना वो कहते हैं ना कि जो चटर होता है ना, लोग चटरों के पास ही फंसते हैं जाके, और जो सही बंदा होता है ना उसके पास आपको रश नहीं मिलेगा, उसके पास लोग समझेंगे अबे यार इससे तो ज़्यादा, मैं नहीं यार ये बंदा समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी वीडियोस के ज़रिए लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, मेरी वीडियोस से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आते, वो दूसरे लोगों से बुकिंग करवा लेते हैं, वो दूसरे लोगों से अपार्टमेंट्स बुक करवा लेते हैं, प्लॉट्स ले लेते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं, जो ऑलरेडी लोगों की जेबों पर डाके मार रहे हैं। लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, कम दे रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस पे यकीन है कि मैं किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। मेरी वीडियोस की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि लोग भी सही नहीं है,
लोग जो है ना, लोगों की सोच चेंज हो गई है। जो अच्छा काम करता है लोग उसको हमेशा बुरा समझते हैं, और जो बुरा कर रहा होता है, जो हमेशा गलती करता है लोगों के साथ, लोग उसी के पास लुटने के लिए जा रहे होते हैं। तो सही है भाई, आपके नसीब में लुटना था तो लुट गए, सही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि सैलाब की वजह से बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए। सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए। और मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसों के ज़रिए, चाहे किसी वीडियो के ज़रिए, चाहे कोई पैगाम देना चाहें, तो आप ज़रूर लोगों को पैगाम दें। और जो मदद करने वाले हैं, जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, जो बाहर रहते हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मदद करना चाहें, आप डायरेक्टली उन लोगों की मदद करें। लेकिन खुदारा आप या तो किसी को अपना बंदा बना के भेजें वहाँ पर लोगों के घरों पे, ताकि वो उनकी मदद करे। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों को खाने को नहीं है, टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। हुकूमत का जो बनता है हुकूमत कर रही है। अब हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। लेकिन जो भी हुकूमतें आती हैं वो हमेशा ऐसी ही होती हैं भाई, मदद कम होती है, जमा ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन फिर भी हमें मिलजुल कर अपनी मदद करनी है। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। जापान और चीन में मैंने देखा था, एक सैलाब आया था जिसकी वजह से जापान में ना बहुत तबाही मच गई थी। लेकिन आप यकीन माने, ना उसकी कोई वीडियो, ना उसमें कोई न्यूज़ चली, ना कुछ चला। लेकिन जापान के लोगों ने मिलकर उसका मुकाबला किया, तमाम पूरे मुल्क के लोगों ने मिलकर उसकी सफाई की, और बस कुछ ही दिनों में उसको एज इट इज़ वैसे कर दिया जैसा वो पहले था। लेकिन उन्होंने शोर शराबा नहीं किया। हमारे मुल्क में होता ये कि हम शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, न्यूज़ों में ब्रेकिंग न्यूज़ें चल रही होती हैं, लोग अपनी हेडलाइनें बना रहे होते हैं, लोग अपना कंटेंट बना रहे होते हैं और अपनी व्यूअरशिप कर रहे होते हैं, लोग हर तरीके से कमा रहे होते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन मिले। NGOs जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा रही होती हैं ताकि उनको डोनेशन मिले दूसरे मुल्कों से। लेकिन असल देखा जाए तो हम सबको एक होना है, मिलकर पाकिस्तान में जो भी आफत आए, पाकिस्तान के लोगों को जो भी प्रॉब्लम आए, उन सब की मदद करनी है। और ये शहर कराची की बात नहीं है, ये शहर लाहौर वालों को भी करना है, फैसलाबाद वालों को भी करना है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर को करना है। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर कोई किसी भी शहर में कोई बुराई आती है ना, तो सबकी नज़रें कराची वालों पे होती हैं। भाई कराची वाले मदद करेंगे। अबे भाई, कराची वाले तो अल्लाह का शुक्र है इतनी मदद कर सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान की मदद हो सकती है, कर्जा उतर सकता है। लेकिन फिर भी यार, दूसरे शहर में जो लोग रह रहे हैं, लाहौर में, फैसलाबाद में, और दूसरे जो पाकिस्तान के मुल्क हैं, इस्लामाबाद है, वहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, उनका भी हक बनता है भाई। शहर कराची का हक नहीं बनता, उनका भी बनता है। तो पूरे मुल्क के लोगों को मेरा मशवरा है और मेरा मैसेज है कि आप सब मिलकर एक होकर सैलाब ज़दगान की मदद करें, और जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करें। वीडियो पैगाम के ज़रिए अपने पैगामात जारी करें और सच्चे लोगों के साथ मिलें, और उन लोगों को अपनी पेमेंट सेंड करें जो वहाँ तक उनकी मदद कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, अकाउंट नंबर लोगों ने दिए हुए और वो फिर अकाउंट नंबर कहीं और ही जा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। शेयर को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और इस वीडियो के ज़रिए बस मैं भी अपना हिस्सा डालना चाह रहा था कि जितने भी लोग पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बेघर हुए और बेयारो मददगार इस वक्त पड़े हुए हैं, मेरी भी हमदर्दी उनके साथ है इस वीडियो के ज़रिए, और मैं भी उनके साथ पूरे उनके दुख में शामिल हूँ। अल्लाह ताला किसी का कभी भी घर ना उजाड़े, अल्लाह ताला हमें आफात व बलियात से महफूज रखे। और इस मुल्क में जो लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये आफतें, ये सैलाब, ये ज़लज़ले जो आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसकी हिदायत दे और हम सब एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बाँटें और हमेशा नमाज ज़रूर पढ़ें, लेकिन अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। उसके जो बंदे हैं उन पे जुल्म मत करें, अपने बंदों पे। वो कहते हैं ना कि नमाज रोज़ा एक तरफ, लेकिन अगर किसी का आपने दिल दुखाया है तो ये समझ लें सबसे बड़ा गुनाह में शुमार होता है। ये मैंने किसी से सुना था। तो अल्लाह ताला हमें किसी का दिल दुखाने से परहेज़ हो, और नमाज़ें भी पढ़ें और मोहब्बतें बाँटें। तो ये था मेरा आज का पैगाम। शेयर को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए शेयर की दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।